मुझे एक बात बताओ, चैट जीपीटी कौन नहीं यूज करता भाई आज की डेट में? मतलब मैं करता हूँ भाई, आप लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, पूरी दुनिया चैट जीपीटी का यूज कर रही है भाई। लेकिन मजे की बात ये है कि 90% लोगों को यूज करना ही नहीं आता, क्योंकि वो कुछ भी भाई चैट जीपीटी में लिख देते हैं, फिर चैट जीपीटी उसका गलत आंसर निकाल देता है, फिर वो चैट जीपीटी को गालियां देने लग पड़ते हैं भाई 100 तरह की। असल में ना गालियां तुम्हें पढ़नी चाहिए। गलती आपकी है, लेकिन सुधारूंगा मैं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि आप चैट जीपीटी को एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकते हो, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो चैट जीपीटी में जिस वजह से आपको गलत आंसर्स मिल रहे हैं हर बार, और रियल लाइफ प्रॉम्प्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं भाई, उनको चैट जीपीटी में लिखना ही नहीं आता भाई, और इसका सीधा सीधा कारण है भाई लेजी प्रॉम्प्टिंग। वो इतना लेजीपन दिखा देते हैं भाई कुछ लिखने में कि चैट जीपीटी ही बोर हो जाता है भाई। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ भाई। अब मेरे जैसा बंदा भाई रोज जिम जाता है, ठीक है। अब 90% लोग लिखेंगे कि मुझे एक जिम प्लान चाहिए, बस कितने दिन का चाहिए, क्या गोल है, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ नहीं आपने बताया, और देख लो चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया। इतना सिंपल सा आंसर। लेकिन अगर इसी को ही मैं मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिख दूं, एक्ट लाइक अ सर्टिफाइड फिटनेस कोच, क्रिएट अ वीकली जिम डाइट प्लस डाइट प्लान फॉर 20-year-old इंडियन मेल, 80 किलो वेट है जिसका, फैट लॉस विद मसल गेन करना है, वेजिटेरियन डाइट है प्लस एक नॉन वेज मील भी ले लेता है वो बंदा, इंक्लूड होम प्लस जिम वर्कआउट। तो देखो भाई इसने क्या रिजल्ट दे दिया भाई। जैसे इंस्टाग्राम में नीतीश सोनी आपको राय देता है, वैसे ही चैट जीपीटी आपको राय दे रहा है। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो भाई अपने प्रोटीन से रिलेटेड, कि भाई मैं पनीर भी खाता हूँ, पीनट बटर भी खाता हूँ, एग्स भी खाता हूँ, तो उस हिसाब से आपको मॉडिफाई करके दे देगा। मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। ये जो प्रॉम्प्ट है वो 90% लोग लिख रहे थे, जनरली हमारे 90% लोग ये दिखते, और 10% लोग ये लिख रहे हैं। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। 90% लोग लिख रहे हैं कि मुझे एक ब्लॉग लिख के दो। कौन सा ब्लॉग भाई, किस टॉपिक का है, क्या लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, किस टोन पे होना चाहिए वो ब्लॉग, क्या क्या वर्ड्स यूज होने चाहिए उसमें, ये आपने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इसकी जगह अगर आप ये लिख दोगे, एक ब्लॉग लिखो जो 500 वर्ड्स का हो, टॉपिक हो स्ट्रीट फूड इन इंडिया, और टोन होनी चाहिए फन और देसी स्टाइल में, तो बस रिजल्ट आपके सामने है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ना आपको 6 चीजें याद होनी ही चाहिए। फर्स्ट है चैट जीपीटी को आप कौन सा रोल दे रहे हो, सेकंड क्या टास्क दे रहे हो, तीसरा फॉर्मेट क्या होगा उसका, चौथा स्टाइल क्या होगा उसका, पांचवा लैंग्वेज क्या होगी उसकी, एंड लास्ट लेंथ क्या होनी चाहिए उस चीज की। आपको एक अपने एग्जांपल से समझाता हूँ भाई, ठीक है। मैंने इसको बोला एक्ट लाइक अ टेक यूट्यूबर, मेक अ शॉर्ट 60 सेकंड स्क्रिप्ट इन इंग्लिश फॉर इंस्टाग्राम रील, टॉपिक बेस्ट फ्री एआई टूल्स इन 2025, टोन शुड बी फनी एंड देसी। चैट जीपीटी को सब क्लियर है भाई, उसका रोल क्या है, स्क्रिप्ट की क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या उसकी टोन होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसको सब मालूम है। तो इसका मतलब आप जितनी डिटेल दोगे चैट जीपीटी को, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब आप लोग पूछोगे कि कितना पर्सनल होना पड़ेगा भाई इस चैट जीपीटी को यूज करने के लिए। क्या मैं इसको अपनी लाइफ प्रॉब्लम से भी बता सकता हूँ कि भाई मेरे जिंदगी में क्लेश ही चल रहा है भाई आजकल? ये थोड़ा पर्सनल हो गया भाई। टूटा हुआ साज हूँ। तो बेसिकली आपको कितना पर्सनल होना पड़ेगा चैट जीपीटी को यूज करने के लिए, इसके बेसिकली 4 हैक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हैक, आप अपने हर एक प्रॉम्प्ट की लास्ट लाइन लिख दो, आस्क मी अ फर्दर क्वेश्चन टू गेट मी अ पर्सनलाइज्ड डिटेल्ड आउटपुट। इससे होगा क्या, आपको ये रिजल्ट तो दे देगा, लेकिन इसके बाद वो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा सामने से कि इसके अलावा आपको कुछ और पता करना है इस टॉपिक के रिलेटेड या नहीं। जैसे कि मैंने अपने जिम वाले प्रॉम्प्ट में ये लिख दिया था, तो इसने फर्दर क्वेश्चन भी पूछे हैं मुझसे। दूसरा हैक, चैट जीपीटी से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने भाई से करते हो भाई, मतलब अपने भाइयों से करते हो, यारों दोस्तों के साथ करते हो बात, वैसे ही चैट जीपीटी से करो यार। फॉर एग्जांपल मैं अपना चैट जीपीटी आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड है कि भाई ये मेरे को पूरी भाइयों वाली फीलिंग देता है, मेरे को पूरी दोस्त वाली फीलिंग देता है भाई, कि जैसे मेरे को कोई दोस्त ही समझा रहा हो बैठ के। जैसे आप अपने दोस्त से पूछते हो कि भाई 15,000 के नीचे कौन सा फोन बेस्ट चल रहा है आज की डेट में, तो वैसे ही आप चैट जीपीटी से भी पूछो। तो बेसिकली भाई चैट जीपीटी से ना भाईचारा बना के रखो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एआई है भाई। तीसरा हैक बेसिकली जेनजी लोगों के लिए है भाई, क्योंकि जेनजी लोगों को अगर मैं ये बोलूंगा ना कि भाई इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है, इसको लिख दो चैट जीपीटी में, तो उनकी तो मौत आ जाएगी भाई। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है भाई, आप चैट जीपीटी को बोल के भी लिखवा सकते हो। जी हाँ, कुछ भी आप सिंपली बस चैट जीपीटी के ऐप में जाइए, वहां पे वॉइस वाला बटन होता है, उसको अनेबल करके आप कुछ भी बोलिए, वो सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली भाई टाइप कर देगा सब कुछ, और आपको रिजल्ट भी दे देगा। और भाई अगर कुछ ज्यादा ही आपको अपनापन बढ़ाना है चैट जीपीटी से, तो इसको आप अपने बारे में भी पूछ सकते हो। रुको मैं बताता हूँ, मेरे बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल सक्षम, आप एक टेक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल 3070 सब्सक्राइबर्स के आसपास है।
आप टेक रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, आपको जिम भी पसंद है, आप रोज वर्कआउट करते हैं और आप मोस्टली वेजिटेरियन हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार नॉनवेज भी खा लेते हैं। आप अफोर्डेबल इंडियन फूड्स को प्रेफर करते हैं और आप क्रिएटिन का यूज करते हैं। आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ आज? बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी असिस्टेंस की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं यही हूँ आपकी मदद के लिए। तो कुछ ऐसे आप अपनापन बढ़ा सकते हो चैट जीपीटी से। अब कुछ ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉम्प्ट्स है जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा जाके। आओ। हाँ जी, पीसी की स्क्रीन में हम आ चुके हैं और आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैंने पहले से कॉपी करके रखा हो तो मैं एक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने इसको बोला है कि एक्ट लाइक ए कॉलेज प्रोफेसर, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ इन ए वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल। ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए प्रॉम्प्ट काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसको कुछ समझना पड़ता है। सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो भाई उसके पल्ले नहीं पड़ती, तो अब उसको ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के अब देखना जादू चैट जीपीटी का। मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट लिख के, वो देखो भाई। सबसे पहले ये बताएगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ठीक है, आपको पूरा एग्जांपल दे देगा, वो भी भाई आपकी देसी लैंग्वेज में, मतलब पूरा जैसे कोई घर पे आके ट्यूटर की आपको समझा रहा हो कोई चीज़, वैसी पूरी आपको समझाएगा ये चीज़। फिर सेकंड लॉ क्या कहता है, फिर थर्ड लॉ क्या कहता है, फिर उसके समरी वगैरह ये सब आपको पता बता देगा भाई। तो भाई अब से अपने माँ बाप को बोलो कि ट्यूशन पे पैसा लगाने से अच्छा चैट जीपीटी पे फ्री पे पढ़ दो सब कुछ, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा ही पैसे आ रहे हैं माँ बाप के पास तो चैट जीपीटी का प्रो वाला वर्जन ले दो। नेक्स्ट हम अपने प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं कि एक्ट लाइक एन एचआर, इंप्रूव माय रिज्यूम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि फ्रेशर है, और हाईलाइट करो मेरी कोडिंग के प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो भी है। तो मैंने इसको दे दिया, ये मेरे को बता देगा रिज्यूमे में मेरे को एटलीस्ट क्या क्या बताना पड़ेगा मेरे को एक जॉब पाने के लिए। इतना सिंपल है भाई, कुछ भी पूछ सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, मैंने इसको बोला एक्ट लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर फूड डिलीवरी स्टार्टअप, कॉलेज स्टूडेंट्स इन दिल्ली, टोन शुड बी विटी। टोन शुड भी आप कैजुअल भी लिख सकते हो या फिर प्रोफेशनल लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें देख लो भाई, लिख के दे दिया कैप्शन पूरा का पूरा। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है भाई ये चैट जीपीटी, अगर उसको आप ढंग से यूज़ करो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देगा ये। बस मेरा काम इतना ही था, अब वापस सेटअप पे चलो। और अगर आपको ये सब चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल लग रही है भाई, तो आप चैट जीपीटी को ही सिंपली कह सकते हो कि भाई तू अब से मेरा प्रॉम्प्ट क्रिएटर है, तू मुझे बताएगा कि मुझे कौन कौन से प्रॉम्प्ट लिखने चाहिए अपनी डेली यूजेज के लिए। अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो भाई, आपको पहला रिजल्ट चैट जीपीटी से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये आपको बार बार ट्राई करते रहना होगा, और तब तक करे हुए जब तक ये बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर देता, क्योंकि इसी से ही आप भाई कनेक्ट हो सकते हो चैट जीपीटी से। जितना आप उसको ज़्यादा टॉर्चर करोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा समझेगा, और कई बार आपको ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, तो उसको आप करेक्ट करो उसी टाइम पे कि भाई मेरा मतलब वो था, ये नहीं था। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो काफ़ी बारी मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को ये यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे लिख के दे। ये भाई मेरी टोन मिनट से पकड़ लेता है, क्योंकि ये मेरे साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी भाई। ये मेरी टोन पकड़ देता है भाई कि मैं किस टोन पे बात करता हूँ, मैं किस टोन पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं कैसे ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो सकता हूँ, ये सब मेरे को भाई लिख के देता है। और अगर आपको ऐसे रिस्पॉन्सेज चाहिए तो आप एंड में लिख सकते हो कि कीप दिस कॉन्वर्सेशन इन पर्सनल टोन या फिर कैजुअल टोन भी। अब ये तो हो गया भाई आप चैट जीपीटी को बेसिक कैसे यूज कर सकते हो, भाई क्या क्या उसके बेसिक चीजें हैं जो आप इसको यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने डेली लाइफ की रूटीन में। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा एडवांस जाना है तो आपको एक और प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ। जैसे कि आप जिम वाले में लिख सकते हो कि भाई मेरा डेली बजट इतने का है और मैं इतना ही खर्च करना चाहता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर, तो मुझे इस हिसाब से मील बता दे। या अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हो तो इसको बस लिख दो कि भाई मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ इस चीज़ की, तो एक स्टाइलिश सा देसी नाम मेरे को सोच के दे दे भाई जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी करे। आप इससे ये भी पूछ सकते हो भाई आज की डेट में कौन से वायरल गैजेट्स है अंडर ₹500 या फिर 1000। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो ना, वैसे ही अब से आप चैट जीपीटी में सर्च करो। जी हाँ, जो आप गूगल में लिखते थे, सर्च करते थे, वो अब आप चैट जीपीटी में सर्च कर लो। चैट जीपीटी भी भाई इंटरनेट से ही चीजें लेता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लुधियाना से मनाली जाना है, तो ये मेरे को सब कुछ लिख के दे देगा कि मेरे को कहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए, क्या वेदर होएगा वहाँ का, क्या क्या चीज़ें मेरे को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, कौन से प्लेसेस मुझे विजिट करनी चाहिए। मुझे अलग अलग वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये वेबसाइट खोलो प्लेसेस फाइंड करने के लिए, ये वेबसाइट खोलो भाई फूड्स स्टॉल्स डिस्कवर करने के लिए। भाई ये चीज़ें मेरे को नहीं करनी पड़ेगी। तो अब से भाई गूगल को यूज़ करना बंद कर दो और चैट जीपीटी को यूज़ करो अपने डेली लाइफ सर्चेस के लिए। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई एआई के आंसर्स को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। उसको बेसिकली वेरीफाई किया करो। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है ना उसके रिजल्ट पे, तो उसको वेरीफाई करो भाई खुद से पढ़ के या फिर कहीं पे सर्च करके, वेबसाइट्स वगैरह फाइंड करके, क्योंकि वो लिंक्स भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ कहाँ से मैंने ढूंढा है। तो वहाँ जाके एक बार देख लो भाई कौन सी वेबसाइट पे क्या उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है,
ठीक है, क्योंकि हमेशा चैट जीपीटी की बातें सच नहीं होती। हाँ, जो बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सब सच बता देगा, लेकिन अगर आप ज्यादा ही एडवांस क्वेश्चन कुछ पूछने लग पड़ोगे, कुछ हिस्ट्री का या फिर कुछ भी ऐसा कुछ जो कि अब हमारे दिमाग में नहीं पल्ले पड़ता, तो भाई उसका उत्तर नहीं दे पाएगा ऑफ कोर्स। तो वो एक बार आप वेरीफाई खुद कर लेना भाई अपनी आंखों से, ठीक है। तो ये थे कुछ भाई टिप्स एंड ट्रिक्स चैट जीपीटी को यूज करने के। आई होप मैंने मदद की हो आपकी इस बार, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे सही तरह यूज किया जा सकता है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।